और अब बात करते हैं हरियाणा में महाग्राम योजना की। चाहे बिजली की सप्लाई की बात हो या फिर हर घर नल से जल, सड़कों के सौंदर्यीकरण से लेकर के सीवरेज सिस्टम तक हरियाणा के गांवों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। डबल इंजन सरकार की महाग्राम योजना इस लक्ष्य को हासिल करने में कारगर साबित हो रही है। रिपोर्ट आप देखिए। डबल इंजन सरकार में हरियाणा के गांवों का बुनियादी ढांचा विकास की नई रफ्तार पकड़ रही है। 24 घंटे बिजली हो या हर घर नल से जल, पक्की सड़कें हो या फिर सीवरेज सिस्टम, बहुत जल्द हरियाणा का हर स्मार्ट सिटी की सुविधाओं से सुसज्जित होगा। सरकार ने इस लक्ष्य को हासिल करने का रोड मैप तैयार कर लिया है। महाग्राम योजना और ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम योजना आज पूरी दुनिया में भारत नई ऊंचाई पर पहुंचा है, तो ये आप सबके आशीर्वाद के कारण। हरियाणा के मेरे भाई और बहनों, विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना भी बहुत जरूरी है। और हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां आधुनिक सड़कें बनेगी। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहां बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। भाई और बहनों, आजकल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। यहां 10 वर्षों से डबल इंजन सरकार है, इसलिए गरीब कल्याण की जो भी योजनाएं मोदी ने बनाई है, उनके 100% अमल में हरियाणा अव्वल है। हरियाणा खेती के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। क्या है गांव के विकास का मास्टर प्लान? महाग्राम योजना क्या है? कैसे बदली गांवों की तस्वीर? आधुनिक सुविधाओं से कैसे लैस हुए गांव? पहले भी जितने नेशनल हाईवे बने हैं, 17 नेशनल हाईवे अभी तक हरियाणा में बन चुके हैं। और विशेष बात यह है कि सब नेशनल हाईवे हरियाणा के सभी जिला केंद्रों को आपस में जोड़ते हैं। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके सब जिला केंद्र नेशनल हाईवे से जुड़ गए हैं। शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा। जब हम नक्शा देखते हैं और वो रोड्स का नक्शा जब होता है, तो ऐसा लगता पूरे देश में जाल सा बुन गया है। अब इन सड़कों पर जब हम सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो बहुत ही एक आनंद का विषय होता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इन सड़कों का लाभ उठाता है, घंटों का सफर मिनटों में हो जाता है। आज याद कर रहे थे स्वयं नितिन गडकरी जी कि जब ये 1986-87 में हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए आए थे, दिल्ली से जब ये सड़क देखते थे, ट्रैफिक बहुत होता था। मुझे भी याद है ये सड़क उस समय सिंगल रोड होता था और चंडीगढ़ से दिल्ली तक 6.5-7 घंटे लगते थे। जो चंडीगढ़ से दिल्ली आज मात्र 3 घंटे 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। केवल यही नहीं, बहुत से मार्ग बन गए हैं और बहुत से मार्ग जो हैं आगे जो है पाइपलाइन में हैं। तो मित्रों, जब जब हम बताते हैं तो जैसे ही ये हमारी सड़कों को स्वीकार करते हैं, एक बात की हैरानी सब लोग प्रकट करते हैं। सरकार ने बहुत काम किए हैं। जैसा सड़कों का जाल है, वैसे रेलवे का जाल, ऐसे ही जहाज की यानी सफर कितना आसान सस्ता हो गया कि एक आम हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी अब हवाई यात्रा कर सकता है। तो इस प्रकार से ये सारे काम हुए हैं। इन कामों को लेकर के 9 वर्ष में जो काम हुए, हमने भी हरियाणा में केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और मैं कहता हूं
कि जो योजनाएं केंद्र सरकार ने हमको दी उन सब योजनाओं पर हमने काम किया है। खास करके आम आदमी, आम सामान्य व्यक्ति, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, उनके हित में केंद्र ने कितनी ही योजनाएं चलाई हैं और उन योजनाओं को लागू करने में हमसे जो अपेक्षा की गई हमने की है। यहाँ का गरीब आदमी हो, चाहे आपका सामान्य आदमी हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई निवेशक हो, उद्योगकर्ता हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पर और अंडरपास रेलवे के जहां जहां नेशनल हाईवे हैं, जहां जहां हमारे स्टेट हाईवे हैं, उन सबके पर्याप्त बने हैं। अब फाटक बहुत कम रह गए हैं, फिर भी कुछ स्थानों पर अभी जो आरओबीज और जो ब्रिज बनने हैं रेलवे लाइनों के ऊपर अथवा सड़कों के ऊपर, वो जो ब्रिज और आरओबी बनने हैं सड़कें जी पहले से बहुत अच्छा सुधार हुआ है जी सरकार में। पहले टूटी फूटी सड़कें थी और रास्ते भी कच्चे थे, लगभग अब सड़कें एक नंबर की सड़कें बन गई है, बढ़िया सड़कें हैं जी। और अब सफर करने के लिए टाइम भी कम लगता है और सड़कों में अच्छा सुधार देखने को मिला है जी। और गलियों में इंटरलॉक गलियां बन गई है, एक भी गलियां कच्ची नहीं रही है। सड़कों की व्यवस्था बारे में यही कहना है जी, पिछले कई सालों में हमारे यहाँ सड़कें की दिक्कतें थी, पर इस सरकार ने सड़कों पर अच्छा काम किया है और गलियां भी हमारी नए सिरे से सारी गलियां बन रही है, इंटरलॉक नई सारी गलियां व्यवस्था अच्छी हो रही है, सारी पक्की सड़कें हैं, पानी की निकासी भी अच्छी है यहाँ पे। सड़कों में तो ऐसे लगा लो भी मतलब बिल्कुल कहीं भी जाना हो, अपने दिल्ली में जाना हो तो पहले 7-8 घंटे लगते थे, अभी 3 घंटे 3.5 घंटे में गाड़ी दिल्ली में पहुंच जाती है। देखो पहले जैसे सड़क बिल्कुल खराब थी, पानी, बारिश का मौसम चल रहा है, रोड पे भरा रहता था, ना रास्ते थे, 24 घंटा कुछ ना कुछ अप्रिय घटनाएं होती रहती थी। कभी बाइक वाले गिर जाते थे, कभी ऑटो वाले गिर जाते थे। अब सुचारू रूप से सीवरेज की व्यवस्था कर दी गई है। जो बारिश का पानी है या जो हमारी गली का पानी है, घर का पानी है, वो सीवरेज में जाता है और रोड भी काफ़ी मतलब बेहतरीन बना दी गई है पहले से। क्योंकि उससे पहले ही हम देखते थे गांव के लिए जो रास्ते जाते थे वो कच्चे थे और जो पक्की सड़कें बनी हुई थी वो बिल्कुल ही टूटी हुई थी। परंतु जब आज हम देखते हैं तो मंडी का भी इतना ज़्यादा विकास हुआ है। पिछले 10 सालों में कम से कम मंडी में 50 करोड़ रुपए की ग्रांट है जो लगी है और सड़कों का बहुत अच्छे तरीके से विकास हुआ है और गांवों को जाने वाले रास्ते बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किए हुए हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो उन्हें दोबारा बनाया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से नई सड़कें हैं जो बनी हुई हैं गांवों की तरफ जाने वाली। साल दर साल गांवों में फैल रहा पक्की सड़कों का जाल हो या फिर स्ट्रीट लाइटों से जगमगाते गलियारे, महाग्राम योजना पर खर्च हो रहे बजट ने हरियाणा के विकास में 4 चांद लगा दिए। सर पहले तो पहले देखिए कई सालों पहले तो बहुत कट लगते थे और अब बिल्कुल ठीक लाइट आ रही है। कभी आधा घंटा लग गया, वो भी प्रॉपर कोई तार खराब हो या ठीक कर रही हो तब लगता है, अदरवाइज अब बिजली का कोई कट नहीं है। हमारा शहर में बहुत अच्छे बिजली का वो चल रहा है कि अगर कहीं कट भी लगता है तो प्रॉपर उसका कारण होता है और वो बताया जाता है। पहले भी लगा करते थे बिजली के कट तो, पर अब पहले से काफी सुधार है। जैसे गर्मी में काफी देर लाइट चली जाती थी, उसके लिए पता ही नहीं लगता था कि कितनी देर लाइट आएगी और बिजली विभाग की तरफ से कोई सूचना नहीं मिलती थी। लेकिन अब विभाग की तरफ से पहले ही मोबाइल पे एक SMS के जरिए सूचना दी जाती है कि इतने घंटे इतने मिनट आपके इलाके में बिजली प्रभावित रहेगी। काफी फर्क पड़ा है। उससे पहले जब लाइट जाती थी तो हमारे काफी नुकसान होता लाइट की वजह से। अब कुछ सालों से, अब जैसे लास्ट ईयर से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है लाइट की। अभी हमें खुश है। बिजली व्यवस्था सुचारू ढंग से पूरी सही 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है हमें। पहले आज से पहले जो पहले सरकार थी कट वगैरह लगते थे बिजली के, अब कोई कट नहीं लगता। जनरेटर वगैरह की हमें कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, सुचारू रूप से 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। कोई बिजली कोई दिक्कत होती है तो पहले मैसेज आता है, SMS के थ्रू पहले ही बता दिया जाता है कि इतने से इतनी देर बिजली नहीं आएगी। और पहले सेक्टर्स में जैसे गर्मियों में देखा जाता था कि लंबे कट्स लगते थे, अब हाल फिलहाल ऐसा है कि कट नहीं लगते। बारिश भी आती है तो 15-20 मिनट का या आधे घंटे कट लगता है, उसके बाद लाइट साथ के साथ सुचारू रूप से चल रहा है। पहले से बहुत बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है 15-20 मिनट का कट लग जाता है, कोई बात नहीं, इतना तो खैर चलता रहता है, लेकिन पहले से बढ़िया है। अब हमें सुख है थोड़ा सा, कारोबार करने में अब आसानी होती है, मशीनें चलने में आसानी होती है। पहले तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे मशीनें हमारी बंद रहती थी, है ना, लेबर का नुकसान, अपना नुकसान, कारोबार का नुकसान, लेकिन अब पहले से बहुत बेटर है। महाग्राम योजना क्या है? महाग्राम योजना के लिए 129 गांवों का चयन, 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गांवों को योजना लाभ, स्मार्ट सिटी की सुविधाओं से सुसज्जित होंगे गांव,
पहले गांव में 20 गांवों का सौंदर्यीकरण, दूसरे फेज में 38 गांव आधुनिक सुविधाओं से लैस, 71 गांवों में तीसरे चरण में आधुनिक सुविधाओं का आगमन, हरियाणा स्मार्ट गांव प्राधिकरण का गठन। 14 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ। भाइयों, मुझे खुशी है कि इनमें से 88 करोड़ रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। 24 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है। जो क्षेत्र के लोगों की मांग थी वो शीघ्र पूरी हो जाएगी। भाइयों, ये सरकार काम करने वाली सरकार है। ये सरकार लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने वाली सरकार है। जहां पर प्रधानमंत्री जी की सोच है, भाइयों, दिल्ली से उठा करके पानीपत तक 14 लेन का रोड भी बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इस बात को हमने समझना है। अगर हम आज सोनीपत के चारों तरफ नजर डालेंगे तो आपको 4 लाइनिंग रोड दिखाई देंगे। मैं चारों तरफ की बात कर रहा हूं। 2014 से पहले आप नजर उठा करके देखिए, एक रोड के ऊपर ही हमें चलने में कितनी दिक्कत होती थी। महाग्राम योजना के लिए सरकार ने प्रदेश के 129 गांवों का चयन किया। पहले चरण में 20 गांवों में महाग्राम योजना पायलट के प्रोजेक्ट के तहत आधुनिक सुविधाओं का जाल बिछाया गया, जबकि 38 गांवों में दूसरे चरण में और 71 गांवों में तीसरे चरण में बुनियादी ढांचा मजबूत करने का काम जारी है। महाग्राम योजना के तहत हरियाणा सरकार गांवों में जहां एक तरफ सीवरेज सिस्टम लगा रही है तो वहीं सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है ताकि गांवों को महाग्राम बनाया जा सके। कुछ गांवों में सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी को, कुछ गांवों में बायोगैस प्लांट लगाने का रोड मैप तैयार है ताकि पशुओं के गोबर का समाधान हो जाए। इससे लोगों को रसोई के लिए सस्ती बायोगैस उपलब्ध होगी। तेल और गैस के मामलों में देश आत्मनिर्भरता की तरफ और तेजी से कदम बढ़ाएगा। महाग्राम योजना के तहत सरकार ने सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना बना ली है ताकि प्लांट से निकला हुआ पानी खेती में सिंचाई के लिए काम आ सके। नाबार्ड की सहायता से डबल इंजन सरकार हरियाणा में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं को अमली जामा पहना रही है। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने साल 2024 तक हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन हरियाणा गांव हो या शहर, घरेलू नल कनेक्शन से पानी की सप्लाई पहुंचाने वाला पहला राज्य बन चुका है। महाग्राम योजना के तहत सरकार ने करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। सही मात्रा में मिले, 2 टाइम पानी आ रहा है, सुबह आ रहा है, शाम आ रहा है। पानी की पूर्ति बिल्कुल सही हो रही है जी। और हमारा वाटर वर्क्स है जो बहुत अच्छा है जी। पानी भी साफ सुथरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है पानी की, ठीक है। और कोई भी अगर किसी टाइम नहरबंदी होती है तो फिर भी पानी की पूर्ति कहीं ना कहीं वाटर वर्क्स करता है जी। पानी व्यवस्था गाँव में बहुत बढ़िया है, रोड से भीतर है, रोड से बाहर नहीं है जी। गांव में किस तरीके का पानी बढ़िया है जी। कैसे मिलता है जी? बढ़िया पानी मिलता है जी। बाहर से लाना पड़ता था, मोल का भी मंगवाना पड़ता था, पर अब घर में कनेक्शन लग गया, पानी खूब आने लग गया। अब कोई परेशानी नहीं है। पानी आपको बाहर से नहीं लाना पड़ता? नहीं लाना पड़ता। हाँ, घर में है अब? घर में है। 24 घंटे पानी आता है? 24 घंटे नहीं, एक टाइम ही आता है अभी तो। हाँ, ठीक। अभी पर ये है कि 24 घंटे आने लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। पानी की व्यवस्था इस टाइम बहुत बढ़िया चल रही है जी, कोई पानी की दिक्कत नहीं आ रही है। और जब भी पानी कोई दिक्कत की प्रॉब्लम होती है वैसे तो बिल्कुल ठीक ही चल रहा है। और जब भी बटन छोड़ते हैं मोटर का, पानी उस टाइम आ जाता है। और वाटर वर्क्स का भी बढ़िया सुधार हुआ है, पानी साफ सुथरा आ रहा है। और वाटर वर्क्स में नई डग्गी वगैरह बनाई हुई है, जो भी मान लो बूस्टिंग स्टेशन वगैरह बनाया गया है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आ रही पानी के। इस टाइम पानी बढ़िया आ रहा है जी। कि जबकि सरकार आई हुई है, ठीक है, हमें बढ़िया पानी मिल रहा है, ठीक है। और बट पानी की कभी शिकायत नहीं आई है और पानी साफ सुथरा आता है। वाटर वर्क्स की डग्गियां भी बढ़िया बनी हुई हैं और वाटर वर्क्स में वो मतलब कि आरओ लगा है, साफ पानी मिलता है। कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आई है, 24 घंटे सप्लाई रहती है,
कभी जब भी हम मतलब कि मोटर छोड़ते हैं तब भी साफ पानी आता है। जिनमें कैथल के 3 नगर भी महाग्राम योजना से जोड़े जा चुके हैं। कैथल जिले में वर्ष 2016 में 3 कस्बों में करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से कार्य शुरू किया गया था। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनवाने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य शुरू करवा चुका है। बता दें कि यहाँ पर परंतु C1 में जगह न मिलने के कारण सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बन पाया था। जिस जगह पर प्लांट बनाया जाना था वहां अतिक्रमण था। यहाँ पर नगरपालिका की तरफ से अतिक्रमण हटाया गया, जिसके बाद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनवाने के तहत निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। 2 गांव पोलड़ और गोविंदपुरा में अमरूत योजना के दूसरे चरण में सीवरेज और पीने के पानी की पाइपलाइन डलवाने का कार्य किया गया। महाग्राम योजना प्लान बी 10,000 से भी कम आबादी वाले गांव भी जुड़े। पानी की आपूर्ति और सीवरेज सिस्टम पर फोकस। ग्राम पंचायतों को फंड मुहैया करा रही सरकार। हरियाणा सरकार ने राज्य के उन गांवों जिनकी आबादी 10,000 से भी कम है, जो पानी की आपूर्ति बढ़ाने और सीवरेज जैसी सुविधाओं के इच्छुक हैं, उन्हें भी महाग्राम योजना के तहत शामिल करने का फैसला लिया गया। इन गांवों को महाग्राम बी श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। इस योजना के तहत पानी की आपूर्ति बढ़ाने, सीवरेज और ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार ने ग्राम पंचायतों का रोडमैप दिया और सीवरमैन को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा उन्हें आवश्यक उपकरण, वर्दी किट भी प्रदान की जाए, ताकि उन्हें सीवर की सफाई करते समय घुटन से बचाया जा सके। इतना ही नहीं, विकसित भारत का संकल्प संजोई हरियाणा सरकार के PWD विभाग की ओर से मेन होल की सफाई के लिए विभाग द्वारा 3 रोबोटिक मशीनें भी खरीदी जा रही हैं। 2023 में 13 परियोजनाएं मंजूर, लागत 284 करोड़। हिसार, जींद, सोनीपत और रेवाड़ी के गांवों को गिफ्ट। रेवाड़ी के गांव प्राणपुरा और मामरिया में जलापूर्ति। मामरिया ठठेर में जलापूर्ति के भंडारण टैंक का निर्माण। 36 करोड़ 52 लाख की लागत से हिसार के गंगवा गांव में पेयजल आपूर्ति। 36 करोड़ 21 लाख की लागत से गंगवा गांव में सीवरेज सिस्टम का निर्माण। हिसार के सदलपुर गांव में 25 करोड़ 72 लाख की लागत से सीवरेज सिस्टम। हिसार के सदलपुर गांव में 22 करोड़ 72 लाख की लागत से पेयजल आपूर्ति का विस्तार। 30 करोड़ 95 लाख की लागत से जींद के 76 गांव में सीवरेज सिस्टम का निर्माण। 18 करोड़ 36 लाख की लागत से पेयजल आपूर्ति का विस्तार। सोनीपत के गांव खेवड़ा में 19.86 लागत से सीवरेज सिस्टम का निर्माण। 6.61 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति का विस्तार। विकसित भारत का संकल्प संजोई डबल इंजन सरकार ने इस साल भी गांवों के विकास के लिए 121 करोड़ रुपए की 113 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 2024 में 113 नई परियोजनाएं स्वीकृत, लागत 121 करोड़। यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, फरीदाबाद, झज्जर, भिवानी और दादरी को योजना लाभ। जबकि दादरी और भिवानी में 2 परियोजनाओं पर 100 करोड़ खर्च। 3 परियोजनाएं सीवरेज और स्वच्छता के तहत स्वीकृत। 108 परियोजनाएं ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत स्वीकृत। महाग्राम योजना के तहत होंगे 2 विकास कार्य। लोहारू नहर से बोंद कला पास और बोंद खुर्द में पानी सप्लाई, पंपिंग और DI पाइपलाइन बिछाने की लागत 69 करोड़ 70 लाख। फरीदाबाद में 1 करोड़ 49 की लागत से प्रयोगशाला निर्माण। डबल इंजन सरकार ने हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में ग्रामीण संवर्धन और महाग्राम योजना के तहत 113 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं पर 121 करोड़ खर्च करने का रोडमैप तैयार किया गया। इन परियोजनाओं से यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, फरीदाबाद, झज्जर, भिवानी, दादरी के गांवों को सीधा लाभ पहुंचेगा। 2 परियोजनाएं महाग्राम योजना के तहत और 108 परियोजनाएं ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत स्वीकृत की गई। इसके अलावा 3 परियोजनाएं सीवरेज और स्वच्छता के तहत स्वीकृत की गई। महाग्राम योजना के तहत स्वीकृत 2 परियोजनाओं में जलापूर्ति योजना, बोंद कला का विस्तार, पंपिंग, DI पाइपलाइनें बिछाकर लोहारू गांव से गांव बोंद कला, बांस, बोंद खुर्द में 4 मौजूदा जल कार्यों के लिए पानी उपलब्ध कराना शामिल है। इस पर 69 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी ही तरह से गांव धनाना, जिला भिवानी में सीवरेज सुविधा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण पर 33 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यमुनानगर, झज्जर, फरीदाबाद में सीवरेज और स्वच्छता की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। परियोजनाओं में फरीदाबाद के डिवीजन कार्यालय में 1 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से प्रयोगशाला का निर्माण करवाना, यमुनानगर में प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद सहित नई जिला स्तरीय
अपशिष्ट जल परीक्षण प्रयोगशाला पर 1 करोड़ 1 लाख रुपए खर्च का टारगेट। झज्जर के बहादुरगढ़ में शहरी और ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में प्रयोगशाला भवन के निर्माण पर 60,41,000 का खर्चा विकास को नई रफ्तार दे रहा है। गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया। प्रदेश के 52% गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है और वहीं गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए हरियाणा योजना को केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया है। ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत सरकार प्रदेश के खेतों ट्यूबवेल लगवाने का काम कर रही है, जिसके तहत पंचकुला के गांव खेत पुराली में एक ट्यूबवेल लगवाने पर 17,42,000 रुपए का खर्चा हो या फिर नगल मोगीनंद में ट्यूबवेल लगवाने पर किए गए 17,43,000 खर्च। पंचकुला के टोडा गांव में जलापूर्ति की लाइनें बिछाने पर 22,36,000 का खर्च। यमुनानगर के ब्लॉक प्रताप नगर पूर्ण सीवरेज सुविधा एसटीपी के निर्माण पर 23,87,000 रुपए का खर्च। विकास कार्यों के चंद उदाहरण हैं। और वो सीवर की लाइन जा रही है, पानी चलो जाए। पहले तो इतनी गंदगी हुआ करती, बरसात में मच्छर हो जाता, कीड़ा हो जाता, इतनी सांप सपड़ डर रहे तो सांझ सवेरे जाता तो ये तो बड़ा मौज हो रही है। वाली में सीवरेज की व्यवस्था पहले से बहुत सुधार किया गया सरकार ने। जैसे कि पहले नालियों से पानी निकलता रहता था और उस पे मक्खी और मच्छर आते थे तो कई बीमारियां फैलती थी। और अब जैसे कि सरकार दिन ब दिन सुधार कर रही है और सभी जगह सीवरेज की व्यवस्था लगभग हो चुकी है, तो इससे ना तो ओवरफ्लो का जो होता था पहले वो हो रहा है और ना ही अब नालियों से दुर्गंध आती थी। जो पहले गंदगी फैलती थी, नालियां उठती थी, सफाई कर्मचारियों को भी असुविधा होती, सफाई करने में लोगों को भी आने जाने में असुविधा होती थी। वहाँ मच्छर मक्खी वगैरह फैलता था, जैसे मलेरिया वगैरह डेंगू वगैरह फैलता था। सरकार की सोच बहुत बढ़िया है, इन्होंने सीवरेज डाले। अब इनकी जो है अगली सोच गांवों में भी सीवरेज डालने की है ताकि वहाँ भी सफाई व्यवस्था बढ़िया रहे और लोग मच्छर गंदगी बीमारी से बचे रहें। और आने वाले टाइम में जहाँ भी कोई मंडी में भी सीवरेज की जगह नहीं डाला हुआ है, वहाँ भी सरकार की सोच है कि वहाँ भी सीवरेज डाला जाए। अंबाला के कई गांव में विकास कार्य। गांव परियोजना लागत जैतपुरा वाटर सप्लाई पाइपलाइन 63,22,000। कलाल माजरा वाटर सप्लाई पाइपलाइन 24,98,000। नगामा वाटर सप्लाई पाइपलाइन 21,18,000। पुल्लेवाला वाटर सप्लाई पाइपलाइन में बदलाव 24,44,000। मोहरा वाटर सप्लाई पाइपलाइन में बदलाव 91,16,000। यमुनानगर के गांव राजपुर में कच्ची गलियों में नई जलापूर्ति लाइनें बिछाने पर 23,82,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। गांव तेवर में जलापूर्ति पाइपलाइन पर 24,97,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। शुरुआती चरण में जिले के सबसे बड़े 12 गांवों को लिया गया। इन गांवों में लोगों को प्रति व्यक्ति 135 लीटर पेयजल भी उपलब्ध कराना हरियाणा सरकार का टारगेट है। हरियाणा सरकार की ओर से महाग्राम योजना के तहत किए गए विकास कार्य ग्रामीण आबादी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज हरियाणा के ग्रामीण नागरिक भी स्मार्ट सिटी की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। चलिए इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।